की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में हैं। मैडम आपका आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान सरकार से शिकायत है, गोलगप्पे नहीं मिल हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन यात्री डॉक्टर है ना। हेलो सत श्री अकाल। हम आए पाकिस्तान। साडा दिल दिल्ली, ਤੁਹਾਡਾ दिल लाहौर। आप सभी को नमस्कार, मैं पीयूष। आज मैं देश के उस गद्दार के बारे में बात करूंगा जो हरियाणा के हिसार से आती है। हरियाणा वो राज्य है जो हर बार, या ओलंपिक हो या कोई गेम हो, वहां की बेटियां हर बार देश का नाम रोशन करती हैं और उसी राज्य से ये गद्दार पैदा हुए। शायद ये राज्य भी आज शर्मिंदा होगा जो भारत के प्रभुता और अखंडता में सबसे ज्यादा योगदान करता है। जहां हिंदुत्व की एक मिसाल दी जाती है, उस राज्य से पनपी ये गद्दार। मैं इसे इतना क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आप भी जानोगे तो कहीं आप भी शर्मिंदा हो जाओगे कि शायद ऐसी बेटियां हमारे घर में पैदा ना हो, शायद ऐसे औलाद हमारे घर में पैदा ना हो। मैं आज ज्योति मल्होत्रा के बारे में बात करूंगा, जिसकी गिरफ्तारी बीते दिन हरियाणा पुलिस ने की थी। ये एक मशहूर यूट्यूबर है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, ऐसा एलिगेशन उस पर लगा है और ये एलिगेशन उसने एक्सेप्ट किया है बाय रिटन। ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में इन डेप्थ मैं कुछ बताऊंगा आपको। 2023 में ये पाकिस्तान जाने के लिए वीजा बनवाई और वीजा के लिए ये पाकिस्तान उच्च आयोग में गई। वहाँ पे एक अधिकारी से इसकी मुलाकात, जिसका नाम एहसान उर्फ रहीम था, और दानिश से इसकी मुलाकात होती है, नंबर एक्सचेंज होता है और ये नंबर एक्सचेंज होने के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ ये कांटेक्ट में आती है, फिर ये पाकिस्तान जाती है। 2023 में एक बार पाकिस्तान गई, फिर 10 दिन के लिए, फिर कुछ दिन बाद ये पाकिस्तान गई। तो जब ये पाकिस्तान गई तो दानिश वहाँ की खुफिया एजेंसी के कुछ अधिकारी, PIO के कुछ अधिकारियों से इसकी मुलाकात कराया। वहाँ पे वो एक्सप्लोर की, पाकिस्तान को घूमी, धार्मिक चीज़ों को दिखाई, वहाँ गुरुद्वारों को दिखाई। उस ड्यूरेशन में जितने भी इसने ब्लॉग बनाए, ये एक यूट्यूबर थी, इसका चैनल था ट्रैवल विथ जो दैट मीन्स ज्योति या जो भी था, इसका पर्सनल चीज़ें हैं, जिसमें जितने दिन ये पाकिस्तान रही, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज वर्ल्ड के सामने दिखाने की कोशिश की। हिंदू लड़की इन पाकिस्तान, लाहौर लव, ऐसे ऐसे करके इसके ब्लॉग आते थे। और आप यूट्यूब पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग इसके ब्लॉग जो रहे विद इन टॉप 10 में, उसमें ये इसके सब लाहौर वाले और सब पाकिस्तान वाले ही ब्लॉग रहे। दैट मीन्स इसको चंद व्यूज़ के लिए और झूठे प्यार के चक्कर में ये देश के साथ गद्दारी कर गई। जिस टाइम हमारे देश की बेटियों का सुहाग उजड़ रहा था, सिंदूर उजड़ रहा था, उस टाइम ये गद्दार उस टेररिस्ट जो टेरर थे उनको सपोर्ट कर रही थी इस सिंदूर को उजाड़ने में, हमारे बेटियों के सुहाग को उजाड़ने में। सोचो किस लेवल की ये गद्दार थी। इसीलिए मैंने बोला कि ऐसी औलाद पैदा ना हो तो अच्छा है बिना औलाद के रहने में। तो ये कोई एक नहीं थी, इसके साथ टोटल 6 लोग गिरफ्तार हुए, एक ये और 5 और। अभी इन डेप्थ इसके जाल कितने हैं, कहाँ तक है, गवर्नमेंट इसके पीछे लगी हुई है, बट ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, ये चीज़ें कैसे सामने आई, तो मैं बता दूं कि 13 मई 2025 मतलब कुछ दिन पहले दानिश को इंडिया सरकार ने, जो इंडिया गवर्नमेंट थी, उसको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दी। नॉन ग्राटा का मतलब होता है कि आप हमारे देश में रहने लायक नहीं हो, आप हमारे देश के साथ कुछ गलत गतिविधियां कर रहे हो, और इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने उसे नॉन ग्राटा घोषित कर दी और बोली कि 24 आवर के अंदर आप देश को खाली करके यहाँ से चले जाओ। तो उस पर शक था, दानिश पे शक था, इंडिया गवर्नमेंट की दानिश पे शक था और उसके जितने भी डिटेल थे उसको खंगालने की कोशिश की। उस ड्यूरेशन में इस लड़की का कॉन्टैक्ट मिला, बात यहाँ से निकली, इस लड़की के साथ कॉन्टैक्ट मिला, फिर इस लड़की के साथ जो भी उसके रिलेशन थे, ये सारी चीज़ें पुलिस खंगालने लगी और ये चीज़ें आगे बढ़ती रही। तो पता चला कि ये इतना बड़ा जासूसर थी और जासूस करते करते देश के साथ गद्दारी कर गई। चंद्र पैसे, झूठा प्यार, लव जिहाद, छोटी खुशियां और दिखावा के चक्कर में इतना बड़ा कदम ले ली और ये देश के साथ गद्दारी कर दी, अपने देश को बेच दी। जिस देश के लिए हमारे जवान अपने जान को न्यौछावर करते हैं, कितने सुहाग उजड़ते हैं, ऐसी कितनी बेटियां बर्बाद होती हैं, वो बेटियां नहीं हैं, बट ये चंद्र दिखावे। तो मैं बताऊं, ये ये पाकिस्तान के 2 ट्रिप की थी, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत की मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर की और सम कॉन्फिडेंशियल डाटा इसने शेयर की और वो भारत के लिए खतरे की चीज़ें थी। तो इसको भारत गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है, जो भारत के साथ जासूसी के अधिनियम के अनुसार 1923 के अनुसार इसको धारा 3, 4, 5 के
मुताबिक गिरफ्तारी किया गया। ये धारा जो है देश की अखंडता और प्रभुता को में बाधा डालने और देश के साथ गद्दारी करने के टर्म में लगता है, तो ये उस पर धारा लगा हुआ है। और ये उतना ही नहीं, इस दानिश के साथ अय्याशी करने, अपने कथित बॉयफ्रेंड, अपने मोहब्बत के साथ अय्याशी करने इंडोनेशिया के बाली गई थी, जहाँ की वीडियो इसके इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे भी इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 1.31 लाख इसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे और 3.77 लाख इसके फॉलोअर्स यूट्यूब पे हैं, और साथ ही साथ अप्रॉक्स 3 लाख फॉलोअर्स इसके फेसबुक पे हैं। तो ओवरऑल इसके अच्छे खासे तादाद हैं फॉलोअर्स के, और इन फॉलोअर्स का यूज़ करके पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाना चाहती थी और पाकिस्तान को वर्ल्ड के सामने बताती थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा था। और क्यों करती थी? क्योंकि एक झूठे प्यार में फंसी थी। दानिश ऑलरेडी शादीशुदा था, फिर भी इस पागल लड़की को ये नहीं पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, ये करते करते एक टाइम ऐसा आया कि अपने देश के साथ गद्दारी कर बैठी। तो ऐसी बेटियां ना हो और ऐसे औलाद ना हो तो अच्छा है। अब मैं बात करूं कि इसके साथ साथ 5 लोग और जो हैं, उसमें से एक नोमन लोही है, देवेंद्र सिंह ढिल्लो है, गजाला है, यामिनी मोहम्मद है और अरमान है। ये जो गजाला और यामिनी है, ये दोनों विधवा हैं। ये दानिश के साथ ऐसे ही कांटेक्ट में आई थी वीज़ा के लिए, और फिर दानिश इनको ब्लैकमेल करने लगा और इनको व्हाट्सएप और इंस्टा पे इनसे बात करने लगा, और फिर टेलीग्राम पे इनको स्विच करने के लिए बोला। और गजाला के थ्रू ही ज्योति मल्होत्रा के पास पैसा जाते थे। ये गजाला ने एक्सेप्ट किया, 2 बार उसको 20,000 10,000 रुपए के, और वो इजिली ट्रांसफर कर लेता था क्योंकि इंडिया के उसके अकाउंट से, और इजिली वो ट्रांसफर कर लेता था गजाला के थ्रू। और ये जो नोमान जो है वो पानीपत से पकड़ा गया, ये गार्ड की नौकरी करता है, एक्चुअली कैराना से है। और कैराना आपको पता है वहाँ 60% ऑलमोस्ट मुस्लिम एरियाज है, और वहाँ की एकरा सांसद सोई है जो अभी बनी है, तो वो ऑलरेडी एरिया वैसा ही है। उसके बाद जो अरमान है, ये भी नूह का है, ये भी बहुत सेंसिटिव एरिया है हरियाणा का, मेवात और नूह, तो ये भी एक मिनी पाकिस्तान ऐसा बोला जाता है कि एरिया बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है भारत की अखंडता और प्रभुता के लिए बहुत खतरनाक हो गई। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आज के यूथ से कि चंद पैसों के लिए अपने देश को ना बेचें। आप जैसे लाखों भाई बॉर्डर पे रहते हैं और अपने परिवार को छोड़ के रहते हैं, कब उन बेटियों का सुहाग उजड़ जाए वो किसी को नहीं पता होता। तो कोई अपने देश के लिए इतना कर रहा और आप चंद पैसे और चंद व्यूअर्स और झूठे मोहब्बत के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, तो ये कहीं भी सही नहीं है। ऐसे लोग को जितना भी बुरा सजा मिले उतना ही सही, अदरवाइज और भी ऐसी ज्योति मल्होत्रा हमारे देश में होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।